जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। पूरे भारतवर्ष में अपनी मशरूम की खेती के लिए फेमस माता शूलिनी देवी के नाम से प्रचलित हिमाचल प्रदेश का सुंदर शहर सोलन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुषमा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1957 में नवा शहर पंजाब के एक व्यापारिक व संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको श्री कृष्ण की भक्ति के चलते दिव्य साक्षात्कार होते थे। आप एक कुशल वक्ता, अथक सेवाधारी, सरल चित्त स्वभाव, रमणीकता, त्याग, तपस्या आदि दिव्य गुणों की धनी हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1970 में मिला। शिव परमात्मा एक है, सत्य स्वरूप है। यह बात आपको इस ज्ञान की अच्छी लगी और आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपको पहली बार सन 1971 में अव्यक्त बाप दादा से संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के पांडव भवन में मिलने का सौभाग्य मिला। बाप दादा के वरदानी बोल व अपने उमंग उत्साह के बल से आपने सन 1973 से जलंधर, मोगा, होशियारपुर आदि सेवा स्थानों पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की और 1982 से सोलन सेवा केंद्र की सेवाओं के निमित्त बने। राम राज्य की स्थापना के लिए आपने अनेकानेक जन जागृति कार्यक्रम जैसे रथ यात्रा, सेमिनार, महिला सशक्तिकरण अभियान, ग्राम विकास अभियान, व्यसन मुक्ति शिविर आदि का आयोजन किया है। वर्तमान समय 9 सेवा केंद्र,
35 गीता पाठशालाओं में 21 शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से राजयोग अभ्यास कर अपना जीवन उच्च व श्रेष्ठ बना रहे हैं। बचपन में मैं कृष्ण की भक्ति किया करती थी और कृष्ण का मुझे बहुत साक्षात्कार भी होते थे। और ऐसे बचपन में जैसे हाथ लगा के ऐसे बैठ जाना देखना, तो मुझे उसी का ही दर्शन होता था। कई बार रात को स्वप्न में भी मुझे दिखाई देते थे और मेरी ऐसे कृष्ण के साथ बात भी होती थी। बात ऐसी होती, जो बातें जो हुई हैं उनके साथ वो आज प्रैक्टिकल मेरे जीवन में भी हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन दूसरे ही तरफ जब मदर हमारे गीता पढ़ते थे तो उसमें आता था कि भगवान जो है बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के बोलता है, बिना पैरों के चलता है। तो फिर एक बाल मन में एक क्वेश्चन उठ गया कि वो कौन सा भगवान होगा कि जो बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के बोलता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ भी मैंने इस बात को प्रश्न पूछा, लेकिन एक बच्चा समझ करके मेरे को टाल दिया जाता था कि ये बचपने की, क्योंकि उनके पास उत्तर ही नहीं होता था, इसलिए मेरे को वो टाल देते थे। फिर ऐसे ही एक गुरु था, गृहस्थी गुरु था, उसके पास भी जब देखा उसकी स्थिति तो इसके पास तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये उत्तर हमें क्या देगा। तो ये जो बाल मन में एक प्रश्न उठा हुआ था, उसने एक अंदर परमात्मा के प्रति एक जागृति दिला दी कि नहीं, परमात्मा कौन है और उसके बारे में मुझे जानना है। लेकिन कहीं भी इस बात का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। तो इसी तरह से हमारे लौकिक में मदर भक्ति बहुत करते थे और उन्होंने बाबा बालकनाथ का भी वो करते थे। कई बार फादर उनको तंग करते थे तो उनके अंदर उनकी छाया भी आ जाती थी। तो उनके मन में एक हर समय ये रहता था कि भगवान को हमने प्राप्त करना है, कैसे करना है। तो जैसे कहते भक्ति जब अति की ओर जाती है तो भक्ति का फल भगवान को आकर के देना ही पड़ता है। तो घर के अंदर एक दिन सत्यनारायण की कथा हुई, फिर दूसरे दिन वो कीर्तन कराया। फिर एक मदर को किसी ने बोला कि जो गुरु नानक देव जी का एक लड़ीवार पाठ होता है, जो उस पाठ को करा लेता है तो उसको प्राप्ति जरूर होती है। तो उनके मन में आया कि मैं इस पाठ को जरूर कराऊं। और लेकिन उस समय घर में कुछ कई प्रोग्राम कर चुके थे, तो उस समय उनके पास इतना नहीं था कि मैं उस पाठ को करा सकूं। तो क्या हुआ कि अचानक से ही वो घर में जब आए तो फादर ने बोला कि ये लो कुछ पैसा और तुम बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना खिला देना। तो इस तरह से उनको ऐसी मदद मिली कि उसी समय उन्होंने गरीब बच्चों को तो खाना नहीं खिलाया, लेकिन उस पैसे को जाके गुरुद्वारे में दे के आ गए। तो जब गुरुद्वारे में दे के आए तो वहाँ पर उनका पाठ में वो 125 पाठ होते हैं, उसमें एक पाठ मदर ने भी करवा दिया। तो जब उस समय अरदास हुई, जब फाइनल होता है उसका अरदास होती है, तो अरदास में उसने कहा कि हे बाबा नानक, दुनिया कोई किसको गुरु करती है, कोई किसको गुरु करती है, पर मैं चाहती हूँ कि भगवान से मिलना चाहती हूँ और मुझे सही रास्ता बताओ और मुझे वो सही रास्ता मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये पूरा हुआ और वहाँ से वापसी आने के बाद और उनको प्रदर्शनी दिखाई दी, जैसे उनकी अरदास जो है वो सुनी गई। तो जब वो प्रदर्शनी देखी और प्रदर्शनी में जब भाई बहनों ने उनको सुनाया और उनको इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई सुन करके कि ये तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है सारा, और बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर सेंटर में जाना शुरू हुआ और वहाँ जा कर के फिर बहनों ने कोर्स कराया और फिर उनके साथ हम बच्चे भी उनके साथ ही फिर जाने लगे और गए। और जहाँ वहाँ पर जब उस परमात्मा का परिचय मिला
क्योंकि उस समय कोर्स का तो इतना ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन थोड़ा बच्चों को भी ज़्यादा इतना नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जब परमात्मा का सही परिचय मिला और उसके साथ जब योग लगाने की बात आई, तब तो फिर एक जीवन के अंदर खुशियाँ भर गई, जीवन के अंदर एक रोशनी पैदा हो गई। जिस रोशनी की मुझे तलाश थी, जिस परमात्मा की मुझे तलाश थी, और यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इसका सत्य बोध हुआ कि वो परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो सत्य है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ आकर के ध्यान लगाने की बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी मैं ध्यान में बैठती थी और बहुत अच्छे अनुभव होते थे, और उस परमात्म प्यार का जो अनुभव होता था वो एक अलग ही यूनिक सा अनुभव होता था। तो इस तरह से हम लोग ज्ञान में आए, और ज्ञान में आने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आया, पहले तो हमारे फादर सोचते थे कि पता नहीं ये कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने वो देखते रहे, हमारे को वॉच करते रहे। और जब फिर एक बार हम लोग आश्रम जा रहे थे तो पीछे पीछे वो खुद भी आ गए, और आकर के जब उन्होंने आश्रम का माहौल देखा और वो भी उनके अंदर भी मन में परिवर्तन आ गया कि ये संस्था अच्छी है, और उन्होंने हमें कभी भी उसके में वहाँ जाने के लिए मना नहीं किया। तो हमारे लिए एक रास्ता भी खुल गया और हम इस ज्ञान में चले। 1972 में मैं पहली बार मधुबन गई, और मधुबन जैसे कि मधुबन में का वातावरण देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस घर की मुझे तलाश थी, ये मेरा अपना ही घर है और मैं अपने घर में आ गई हूँ। और वहाँ बाबा का कमरा, बाबा की झोंपड़ी और शांति स्तंभ, जहाँ भी गई, क्योंकि हम साकार बाबा को तो नहीं मिले, लेकिन अंदर से ये एक कसक सी थी कि हम बाबा को नहीं मिले। लेकिन दूसरे पल ऐसा भी लगता था कि बाबा हमारे हर समय अंग संग है, और बाबा मेरे को साथ दे करके और आगे बढ़ा रहा है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो पहली बार जब बाबा से मिले तो बाबा से दृष्टि लेते लेते बस ऐसे खो गई। सामने गुलजार दादी तो नहीं दिखाई दे रहे थे, ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा सामने ही नजर आए, और उस अनुभव को मैं बयान नहीं कर सकती कि इतनी वो शक्ति थी, इतनी पावर थी। तो बाबा ने बड़े उससे कहा कि सेवाधारी हो, सेवा की लगन अच्छी है और सेवा ही करती रहोगी और शक्तिशाली आत्मा बन के रहना।
तो बाबा ने बहुत सुंदर ऐसा वरदान दिया। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है। अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। बाबा के सामने बैठे थे, तो जैसे ही बाबा आए तो बाबा से दृष्टि, पूरा टाइम बाबा क्या कह रहा उस तरफ इतना ध्यान नहीं रहता था, लेकिन ज़्यादातर ये रहता था कि बाबा से दृष्टि लेनी है, बस दृष्टि से निहाल, नज़र से निहाल होना है। तो रात्रि को 12 बज गए, 31 दिसंबर का दिन था। तो रात्रि को जब 12 बजे तो जो जहाँ था उसको वहाँ ही बिठा दिया गया। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि मैं बिल्कुल ही बाबा के सामने, ऐसे टेबल के साथ बीचे बिल्कुल सामने ही मैं बैठी थी। और उस समय जो बाबा ने दृष्टि दी, उस दृष्टि ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। और वो पावर थी जैसे प्रभु तेरा रूप सहन नहीं होता, इतनी पावर थी कि मैं जिसको बयान नहीं कर सकती। और वो दिन, आज दिन, वो दिन, अनुभव जो है वो मेरे को हमेशा ही साथ रहता है। जब भी कोई बात होती तो वो ऐसे लगता कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ, अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। जब से हम बाबा के बने तो एक बात विशेष ध्यान में रहती थी
कि मुझे अपनी स्थिति को अच्छा रख के अपने साथियों की भी स्थिति को अच्छा रखना है, क्योंकि अगर मेरी अपनी मन की स्थिति सही नहीं है तो मैं दूसरों के साथ भी सही रीति से नहीं चल सकती। तो इस तरह से हमेशा एक बात रहती है कि अब समय के अनुसार अपने समय को भी सफल करना है, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, ये हमेशा ध्यान रहता था। और बहनों को भी मैं हमेशा एक ही बात विशेष अटेंशन खिंचवाती हूँ कि अगर स्थिति हमारी सही है तो हम कर्म योगी हो करके हम अपने सेंटर का अच्छा वाइब्रेशन बना करके हम दूसरों को भी दे सकते हैं। आदरणीय दीदी जी से मैं जब पहली बार मिला तो उनके व्यक्तित्व को देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उनकी रूहानी शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि मैं पहले अनेक संत महात्माओं से मिला, उनके व्यक्तित्व को देखा, लेकिन दीदी जी का व्यक्तित्व जो है बिल्कुल ही भिन्न था। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में शिक्षा, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, इस शिक्षा को ग्रहण करके मैं भी अपना जीवन इस तरह से बनाऊंगा। त्याग, तपस्या और ममता की मूर्त है। हमें माँ का प्यार दीदी से मिलता है और दीदी कम खर्च बाला नशीन। दीदी को मैंने कभी भी अपने ऊपर कुछ भी यज्ञ का वेस्ट करते हुए नहीं देखा हुआ है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दीदी के पास आती हूँ और दीदी के सामने दीदी बिना कुछ शब्दों में बोले हुए मेरे मन की बात को समझ जाते हैं और मुझे बहुत ही पावरफुल दृष्टि देते हैं और मुझे बहुत हल्का कर देते हैं। इनसे ज्यादा केयरिंग व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इनको हर व्यक्ति के बारे में, हर भाई बहन के बारे में जानकारी है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। किसने घर जल्दी जाना है तो ये जल्दी बोलेंगे इनको सबसे पहले भूख दो, या किसी को और कोई प्रॉब्लम है, इनको सब पता रहता है। तो दीदी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये एक राजयोगिनी है और इनको हर चीज की जानकारी है। इन जैसी पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी है। तो ये हर व्यक्ति के बारे में बहुत केयर से ध्यान रखते हैं, हर आश्रम के बारे में, हर बहन के बारे में, भाई के बारे में, सब कुछ बहुत केयर करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव की कि दीदी जी के अंदर पालना का बहुत गहरा संस्कार है। प्रत्येक भाई बहन को दीदी जी बहुत ही स्नेह से, प्यार से पालना देते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं, जिस कारण से हमें कभी भी लौकिक की तरफ ध्यान ही नहीं हमारा जाता है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी विशेषता जो देखी, दीदी जी वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं यदि यज्ञ की कोई भी चीज़ को वेस्ट किया जाए। हमेशा दीदी जी हमें सिखाते हैं कि यज्ञ में भाई बहनें बहुत ही भावना से और प्यार और स्नेह से कोई भी चीज़ देते हैं तो हमें उसका कदर करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। और स्वयं भी दीदी जी त्याग की एक जैसे मूर्त हैं, स्वयं के प्रति कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हमने भी उनसे यही सीखा है। वो इनकी परखने की शक्ति बहुत बड़ी है।
और परखने की शक्ति के आधार से ये जो भी आत्मा इनके संपर्क में आती है उनकी समस्याओं का समाधान चुटकी में दे देती है और सारी आत्मा बिल्कुल हल्की फुल्की होके वापस जाती है। और लव और लॉ का बैलेंस दीदी के जीवन से हमने साक्षात देखा। दीदी हमेशा हमें पुरुषार्थ के लिए, हमारे वर्तमान समय के लिए विशेष हमें प्रेरणाएं देते हैं। दीदी का जो विशेष कहना होता है कि हमें अपने वर्तमान समय पर ही अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय पर ही हमारा फ्यूचर टिका हुआ होता है। मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए, ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। अपनी किरणों से किस्मत निखारा करें, ये प्यार में सारा आलम भुलाए, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए। ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाएं, मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए।